सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। आज के वेबिनार में हम सीखने वाले हैं कॉल ऑप्शंस के बारे में। This webinar and all the information contained herein is for educational purposes only and should not be construed as trading or investment advice. Streak AI Technologies does not provide any trading or investment advice. तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं अपने इस वेबिनार में। सबसे पहले हम देखेंगे कॉल ऑप्शन एनालॉजी, यानी कि एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि कॉल ऑप्शन क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि एग्जैक्टली कॉल ऑप्शन क्या होता है, थियोरी जानेंगे उसके बारे में। उसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या होता है, पे ऑफ डायग्राम को समझेंगे, स्ट्रैटेजी एग्जांपल्स देखेंगे, स्कैनर एग्जांपल्स देखेंगे और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ इस वेबिनार को हम कंक्लूड करेंगे। तो आइए इस एक्साइटिंग वेबिनार को शुरू करते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें भी हम करने वाले हैं इस वेबिनार में। आपसे मैं स्ट्रैटेजीज भी बनवाऊंगा, स्कैनर्स भी बनवाऊंगा, सैम्पल स्ट्रैटेजीज, सैम्पल स्कैनर्स स्ट्रीक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उन्हें हम पास्ट डेटा पे बैक टेस्ट करके भी देखेंगे कि उनका रिजल्ट क्या रहा था पास्ट में। सो कॉल ऑप्शन एनालॉजी, ये है मिस्टर रविन। तो मिस्टर रविन ने क्या किया, ऑनलाइन उन्होंने एक XYZ गारमेंट शॉप का एक कूपन खरीदा 100 रुपीज में। अब ये कूपन से उनको क्या बेनिफिट होता है, वो एक शर्ट बाय कर सकते हैं इस दुकान से 1000 रुपीज में, सिर्फ 1000 रुपीज में वो एक शर्ट बाय कर सकते हैं। और इस कूपन की वैलिडिटी है 31 दिसंबर तक। तो 31 दिसंबर को मिस्टर रविन शॉप पे जाते हैं। अब आइए हम एनालिसिस करते हैं कि शर्ट के डिफरेंट प्राइजेस होने के साथ साथ इस कूपन का क्या बेनिफिट उनको मिल सकता है। तो मान लीजिए कि वो शॉप पे गए 31 दिसंबर को, एंड जो शर्ट है उसका प्राइस MRP 1000 रुपीज ही है। 1000 रुपीज में वो शर्ट वहां पे बेच रहे हैं। तो क्या मिस्टर रविन अपने कूपन को यूज करेंगे? नहीं करेंगे, राइट? बिकॉज विदाउट यूज किए बिना ही उनको 1000 रुपीज में वो शर्ट मिल रहा है, तो फिर कूपन यूज करने की क्या जरूरत है। लेकिन सिंस उन्होंने ऑलरेडी 100 रुपीज पे कर दिए हैं कूपन के लिए, तो अगर वो शर्ट बाय करते हैं 1000 रुपीज पे, स्टिल उन्हें 100 रुपीज का लॉस हो रहा है, बिकॉज उन्होंने वो 100 रुपीज कूपन को बाय करने के लिए पे किया था, राइट? सो एसेंशियली वो इन टोटल 1100 रुपए पे कर रहे हैं एक 1000 रुपीज शर्ट के लिए, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द कूपन। कूपन का अगर हम कॉस्ट इंक्लूड कर ले तो अब मान लीजिए कि शर्ट जो है 800 रुपए की थी, ठीक है? तो उस केस में भी कूपन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? बिकॉज कूपन यूज करेंगे तो उन्हें 800 रुपए की शर्ट जो है 1000 रुपीज में खरीदनी पड़ेगी, जो कि कोई सेंस नहीं बनाता है, करेक्ट? तो वो कूपन नहीं यूज करेंगे। तो उस केस में भी उनका जो लॉस है वो 100 रुपीज का है, बिकॉज 800 रुपए में तो उन्होंने शर्ट खरीद लिया, बट उन्होंने 100 रुपीज जो है कूपन के लिए भी अननेसेसरी पे किए थे, कि अगर वो कूपन नहीं भी खरीदते तो भी 800 रुपए में ही शर्ट वो खरीद सकते थे। सो कूपन का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अब मान लीजिए कि 1100 में मिल रही है शर्ट, तो उस केस में क्या होगा, इनका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर शर्ट 1100 में मिल रही है तो वो क्या करेंगे, मिस्टर रविन जो है अपना कूपन दिखाएंगे शॉपकीपर को बोलेंगे, भाई मैंने तो ये कूपन खरीदा हुआ है, तो मुझे आप शर्ट जो है 1000 रुपीज में दे दीजिए, भले उसका प्राइस जो है 1100 रुपए है, ठीक है? तो उस केस में क्या हुआ, मिस्टर रविन ने 1000 रुपए में वो शर्ट को खरीदा, बट उन्होंने 100 रुपीज पे भी किए हैं कूपन के लिए। पहले उन्होंने कूपन खरीदा था 100 रुपीज में, तो 1100 की शर्ट उन्होंने 1000 में खरीदी और 100 रुपए उन्होंने पहले कूपन के लिए पे किए थे। तो वहां पे भी उनका नो बेनिफिट नो लॉस हो रहा है, ठीक है, 1100 रुपए के। अब उनका बेनिफिट कब स्टार्ट होगा, कि अगर शर्ट की जो प्राइस है वो 1100 रुपए से ज्यादा है तो। अब आइए सिनेरियो चेक करते हैं। मान लीजिए शर्ट की प्राइस उस दिन 1200 रुपए है शॉप में, ठीक है, बट उनके पास तो कूपन है मिस्टर रविन के पास, तो वो 1000 रुपीज में ही उस शर्ट को खरीद सकते हैं, ठीक है? सो 1000 रुपीज में उन्होंने 1200 रुपए की शर्ट खरीदी, तो उनका बेनिफिट कितना हुआ? एक्चुअली में उनका बेनिफिट हुआ 100 रुपीज, क्योंकि 1200 रुपए की शर्ट उन्होंने 1000 रुपीज में खरीदी, ठीक है, और 100 रुपए उन्होंने कूपन के लिए दिए थे। तो डिफरेंस, जो प्राइस डिफरेंस है 200 रुपए है उनके बाई प्राइस में और MRP में 200 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है, और 100 रुपीज उन्होंने कूपन के लिए पे किया था, तो वो भी हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 200 माइनस 100 रुपीज, जो कि उनका बेनिफिट हुआ 100 रुपीज का।
ठीक है। सो कब मेक सेंस करता है कूपन को यूज करने के लिए? जब जो प्राइस है शर्ट की वो अगर 1000 रुपीज से ज्यादा है तो फिर उनको मतलब होता है, अगर वो कूपन यूज कर लें तो उनको कुछ बेनिफिट हो सकता है। अगर 1100 रुपए से ज्यादा है तो उनको बेनिफिट मिल रहा है अगर वो कूपन को यूज कर रहे हैं। तो अगर 1100 रुपए से प्राइस कम है तो उनको कुछ खास बेनिफिट नहीं हो रहा है। 1000 रुपीज से 1100 रुपीज के बीच उनका जो लॉस है वो कम होते जा रहा है भले, लेकिन उनका बेनिफिट होना कब स्टार्ट हो रहा है? जब 1100 रुपए से ज्यादा कॉस्ट है शर्ट की उस दिन, तब उनको बेनिफिट होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। सो ये जो कूपन है वो एक बेसिक एग्जांपल है एक कॉल ऑप्शन का। अब मैक्सिमम लॉस इसमें मिस्टर रविन का लिमिटेड है, दैट इज 100 रुपीज, जो कि उन्होंने कूपन खरीदने के लिए पे किया था, राइट। अगर शर्ट की प्राइस जो है वो 1000 रुपीज से कम होती है तब उनका मैक्सिमम लॉस होता है। 1000 रुपीज से अगर बढ़ते जाता है उसका प्राइस तो उनका जो लॉस है थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है। 1100 पे उनका ब्रेक इवन हो जाता है, जीरो लॉस। कैसे होता है जीरो लॉस वो हमने देख लिया है, जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट। अब 1100 रुपए से ज्यादा की अगर शर्ट की प्राइस हो रही है, वैल्यू हो रही है, तो मिस्टर रविन को बेनिफिट हो रहा है इस कूपन से। तो इस एग्जाम्पल को आई होप समझ चुके हैं आप। अगर आपको लगा कि आपको एक बार और रिवाइज करने की जरूरत है तो रिपीट करके देख लीजिए या फिर पॉज करके ध्यान से इस चार्ट को स्टडी कर लीजिए, आपको बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। सो कॉल ऑप्शन क्या होता है? कॉल ऑप्शन बेसिकली एक अग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में टू बाय अ स्पेसिफिक स्टॉक एट अ स्पेसिफिक प्राइस। एक स्टॉक को स्पेसिफिक प्राइस पे अप टू अ स्पेसिफिक डेट, जिसको कहते हैं हम एक्सपायरी डे। ठीक है। कॉल ऑप्शन जो है, अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है तो आपको एक राइट मिलता है, बट आप ऑब्लाइज नहीं है। आपको एक राइट मिलता है टू बाय द अंडरलाइंग एसेट, यानी कि आप अंडरलाइंग एसेट को एक स्ट्राइक प्राइस, स्पेसिफिक प्राइस पे बाय कर सकते हैं, जिसको स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है, ऑन और बिफोर अ स्पेसिफिक डे, जिसको एक्सपायरी डे कहा जाता है। ठीक है। वापस चलते हैं मिस्टर रविन के पास और उसी एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को, इन दोनों पॉइंट्स को। तो मिस्टर रविन ने ये कूपन खरीदा 100 रुपीज में, तो अब उनके पास राइट आ गया है, अगर वो चाहें तो 1000 रुपीज में शर्ट खरीद सकते हैं और दुकान वाले को उनको देना पड़ेगा 1000 रुपीज में, बिकॉज दुकान वाले ने उनको ये कूपन बेचा है। ठीक है। अगर मिस्टर रविन चाहें तो वो कूपन यूज करें, अगर मिस्टर रविन चाहें तो वो कूपन ना भी यूज करें। बट अगर मिस्टर रविन कूपन को यूज करना चाहते हैं तो दुकान वाला उन्हें मना नहीं कर सकता है। उनको, दुकान वाले को उनको 1000 रुपीज में देना ही पड़ेगा शर्ट को, भले ही शर्ट की प्राइस कितनी भी हो। शर्ट की प्राइस मान लीजिए अगर 10,000 रुपीज भी हो गई तो शॉपकीपर को, मिस्टर रविन को 1000 रुपीज में शर्ट बेचना ही पड़ेगा, बिकॉज मिस्टर रविन ने कूपन खरीदा है। ठीक है। सो मिस्टर रविन को एक राइट मिल रहा है बाय करने का अंडरलाइंग। इस केस में अंडरलाइंग क्या है? इस केस में अंडरलाइंग शर्ट है, बट हम जब स्टॉक ऑप्शंस बाय करते हैं तो हमारा जो अंडरलाइंग होता है वो स्टॉक हो जाता है, या इंडेक्स ऑप्शन बाय करते हैं तो इंडेक्स हो जाता है। करेक्ट। एक्सपायरी डे क्या है? यहां पे कूपन कब एक्सपायर हो रहा है? 31 दिसंबर तक वैलिडिटी होती है कूपन की। इसी तरह से कॉल ऑप्शन की भी एक वैलिडिटी होती है, उसके पहले उसके बाद जो है कॉल ऑप्शन, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाता है। स्ट्राइक प्राइस क्या है? स्ट्राइक प्राइस जो है अग्रीड प्राइस, कि किस प्राइस पे वो गुड को एक्सचेंज किया जाएगा, दैट इज 1000 रुपीज। ठीक है। द सेलर ऑफ द कॉल ऑप्शन हैज टू ऑब्लाइज एंड सेल द शेयर्स एट द स्ट्राइक प्राइस इफ द बायर डिसाइड्स टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। यानी कि अगर बायर ने ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का डिसाइड कर लिया, मिस्टर रविन ने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे ये कूपन तो यूज करना ही है, तो जो शॉपकीपर है उसको डेफिनेटली शर्ट उसको सेल करना पड़ेगा मिस्टर रविन को 1000 रुपीज में। बायर्स पे द प्रीमियम एंड सेलर्स रिसीव द प्रीमियम। इसका मतलब यह है कि मिस्टर रविन ने कूपन खरीदा तो उन्हें प्रीमियम पे करना पड़ा। 100 रुपीज जो यहां पे है वो आप कंपेयर कर सकते हैं कॉल ऑप्शन के प्रीमियम से। ठीक है। ये 100 रुपीज किसके पास जाएगा? शॉपकीपर ने इस 100 रुपीज को कलेक्ट किया है, सो ये 100 रुपीज शॉपकीपर के पास जाता है, जो कि सेलर है ऑप्शन, कॉल ऑप्शन के। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ कॉल ऑप्शन। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है कॉल ऑप्शन का, उसको आप समझ लेते हैं। सो कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो दो चीजों से बनता है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है?
इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो करंट मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है. इंट्रिंसिक वैल्यू शोज हाउ मच द स्ट्राइक प्राइस एक्चुअली इज वर्थ एक्सक्लूडिंग द एक्सट्रिंसिक वैल्यू. सो करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है. तो आइए फिर से हम चलते हैं उसी कूपन के एग्जाम्पल पे और उसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो मिस्टर रविन ने तो ये 100 रुपीज में खरीदा था. मान लीजिए कि अब शर्ट का जो प्राइस है वो 1500 रुपीज हो गया. तो ये कूपन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कूपन की वैल्यू हो जाएगी 1500 माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू. कूपन की इंट्रिंसिक वैल्यू कह रहा हूं, वो हो जाएगी 1500 रुपीज माइनस 1000 रुपीज. बिकॉज ये कूपन आपको राइट दे रहा है कि आप 1500 का शर्ट जो है वो 1000 रुपीज में, सिर्फ 1000 रुपीज में खरीद सकते हैं. तो ये कूपन कितना ज्यादा वैल्यूएबल है, राइट? अब कितना वैल्यूएबल है एग्जैक्टली 500 रुपीज. उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है 500 रुपीज है. अगर ये कूपन किसी को मिल जाता है गलती से, मान लीजिए कि मिस्टर रविन ने इस कूपन को किसी अपने फ्रेंड को दे दिया, तो उसके लिए, उसके फ्रेंड के लिए इस कूपन की वैल्यू तो 500 रुपीज है. बिकॉज 1500 रुपीज का शर्ट उसका फ्रेंड अब सिर्फ 1000 रुपीज में खरीद सकता है, राइट? बट मान लीजिए शर्ट की वैल्यू अगर कम हो जाती है, शर्ट की वैल्यू 600 ही होती है, तो मिस्टर रविन के जो फ्रेंड है, जिनको ये कूपन दिया गया है मिस्टर रविन के द्वारा, उनके लिए तो कूपन की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट? बिकॉज 1000 रुपीज में क्यों खरीदेंगे वो 500 रुपए का शर्ट या 600 रुपए का शर्ट, राइट? तो अगर 1000 रुपीज से कम होती है प्राइस, तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहेगी कूपन की. सेम वे इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल ऑप्शन की भी इसी प्रकार से डिटरमाइन होती है कि जो मार्केट प्राइस है वो क्या है. आइए देख लेते हैं फॉर्मूला भी. इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट माइनस द स्ट्राइक प्राइस. तो यहां पे हमने क्या किया था, 1500 यानी कि मार्केट वैल्यू शर्ट की अगर 1500 रुपीज है, 1500 दैट इज प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग माइनस स्ट्राइक प्राइस. स्ट्राइक प्राइस क्या है, 1000 रुपीज. 1000 रुपीज हमने किया तो हमें 500 रुपए मिला उस कूपन की वैल्यू. तो अब आपको प्राइस और वैल्यू में कंफ्यूज नहीं होना है. प्राइस तो 100 रुपीज ही पे किया गया था मिस्टर रविन के द्वारा, बट अगर शर्ट की प्राइस जो है बढ़ती जाती है तो कूपन की वैल्यू जो है, परसीव्ड वैल्यू, वो जो है ज्यादा होती जाएगी, करेक्ट? तो अगर फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कि अगर शर्ट की वैल्यू मान लीजिए 2000 रुपए हो गई, तो ये कूपन को मिस्टर रविन 200, 300, 400, 500 रुपए में भी किसी को बेच सकते हैं और कोई आदमी खरीद लेगा उसको. बिकॉज उसको अगर किसी को शर्ट खरीदनी ही है 2000 रुपए वाली, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो 300 रुपए भी पे कर दे मिस्टर रविन को. मिस्टर रविन को वो 300 या 500 रुपए में ये कूपन खरीद सकता है उनसे, और जो 2000 रुपीज की शर्ट है वो उसको 1000 रुपीज में मिल जाएगी, फिर भी उसको बेनिफिट होगा, राइट? तो इस प्रकार से इसीलिए कहा जाता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है कि मार्केट प्राइस क्या है अंडरलाइन का. अगर कॉल ऑप्शन की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है नेगेटिव आती है, तो हम सिंपली कंसीडर करते हैं कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है 0 है, कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है. ये एक रूल आपको याद रखना है. अगर इस फॉर्मूला से आपका इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव नंबर आ गया तो हम कहेंगे कि 0 ही है उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, बिकॉज नेगेटिव नहीं होता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शंस में. ये कब होगा, 0 कब आएगा आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है? दिस कैन हैपन इफ द अंडरलाइंग प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस फॉर कॉल ऑप्शंस. एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. मान लीजिए आपने निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदा है स्ट्राइक प्राइस पे, 1600 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी ऑप्शन का, एंड करंट वैल्यू निफ्टी की हो गई है 16,200 रुपीज. तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे? 16,200 दैट इज प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट माइनस द स्ट्राइक प्राइस दैट इज 1600 रुपीज. 200 रुपए आया, ठीक है? तो इस कॉल ऑप्शन की, इस स्ट्राइक की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है 200 रुपया हो गया. दिस कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज इन द मनी. अगर इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हम कहते हैं कि वो ऑप्शन जो है वो इन द मनी है, ठीक है? तो इन द मनी का क्या मतलब है? इन द मनी का ये मतलब है कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उस ऑप्शन की वो पॉजिटिव है, ठीक है? एग्जाम्पल 2 देखते हैं. निफ्टी कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस अगेन 16,000. अब मान लीजिए करंट वैल्यू ऑफ निफ्टी जो है 15,800 रुपीज हो गई है, ठीक है?
इस केस में कैसे अब निकालें इंट्रिंसिक वैल्यू? अगेन करंट वैल्यू ऑफ निफ्टी दैट इज प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट 15,800 माइनस 16,000 माइनस 200 रुपीज। ठीक है, अब यहां पे मैंने आपको बताया था अगर इस फॉर्मूला से आंसर नेगेटिव आता है तो हम सिंपली कंसीडर करते हैं कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर। इफ द आंसर इज नेगेटिव द इंट्रिंसिक वैल्यू इज 0। हेंस इन दिस केस इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी 0। इस केस में इंट्रिंसिक वैल्यू जब आंसर अगर नेगेटिव आ जाता है तो हम कहेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। दिस कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज आउट ऑफ द मनी। अगर नेगेटिव आंसर आता है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू का तो वो जो ऑप्शन है उसे हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। कॉल ऑप्शन पे ऑफ डायग्राम। सो पे ऑफ डायग्राम क्या होता है? पे ऑफ डायग्राम आपको बताता है कि एक्सपायरी के दिन आपके पोजीशन का आउटकम क्या हो सकता है, राइट? अगेन यहां पे हमने ये चार्ट के थ्रू, ये ग्राफ के थ्रू पता लगाया कि 31 दिसंबर को शर्ट की प्राइस कितनी होती है तो उससे कितना मुनाफा होता है, राइट? अगर 1400 रुपीज होती है शर्ट की प्राइस तो उस केस में उनका मुनाफा क्या होगा? ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है वो आपको बताती है 1400 रुपीज अगर होता है तो आपका मुनाफा जो है 300 रुपीज का होगा। 1400 माइनस 1000 रुपीज पे आप खरीद पाएंगे 1400 रुपीज का शर्ट। ठीक है, तो आपको 400 रुपए का बेनिफिट हुआ प्राइस को लेकर के, बट आपने 100 रुपीज कूपन के लिए पे किया है तो 400 में से 100 रुपीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 300 रुपए का ओवरऑल बेनिफिट हुआ। तो ये जो ग्राफ है वो आपको बता रहा है कि किन किन प्राइस पॉइंट पे आपको क्या बेनिफिट या लॉस हो सकता है एक्सपायरी के दिन। ठीक है, यानी कि जब कूपन एक्सपायर हो रहा है तब, या फिर कॉल ऑप्शन जब एक्सपायर हो रहा है तब। सेम वे आप बहुत सारे जगह पे आप, या फिर अगर आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कॉल ऑप्शन के बारे में या कुछ प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं तो आपको कॉल ऑप्शन के पे ऑफ डायग्राम्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो पे ऑफ डायग्राम का मतलब यही है, सिंपली ये बताता है कि एक्सपायरी के दिन आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो सकता है अगर आपने उस पोजीशन को लिया है तो। ठीक है, सो अगेन ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं वो लॉन्ग कॉल, यानी कि अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है तो उसका पे ऑफ डायग्राम है। राइट साइड में क्या है? पे ऑफ डायग्राम ऑफ शॉर्ट कॉल, अगर आपने शॉर्ट किया है तो। ठीक है, लॉन्ग कॉल में क्या होता है कि आपका जो मैक्स लॉस है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड, जो कि हमने इस एग्जांपल में देखा था कि अगर हमने 100 रुपए यहां पे पे किए तो हमारा मैक्सिमम लॉस 100 रुपए ही हो सकता है, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है। ठीक है, द लॉस कीप्स डिक्रीजिंग एज द अंडरलाइंग मूव्स फ्रॉम द स्ट्राइक प्राइस टू ब्रेक इवन, यानी कि स्ट्राइक प्राइस से ब्रेक इवन पे जाते जाते जैसे जैसे जाते हैं तो आपका जो लॉस है वो कम होता रहता है। ब्रेक इवन पे फाइनली आपका 0 प्रॉफिट 0 लॉस हो जाता है। आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट द प्रॉफिट कैन थियोरेटिकली इंक्रीज इनफाइनाइटली, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपका जो प्रॉफिट है वो इनफाइनाइट इंक्रीज कर सकता है, राइट? अब थियोरेटिकली मानने के लिए तो अब शॉपकीपर किसी भी प्राइस पे रख सकता है, राइट? शर्ट को वो 2 लाख रुपए पे भी बेच सकता है, बट अगर आपके पास कूपन है तो उसे 1000 रुपीज में ही बेचना पड़ेगा। तो थियोरेटिकली ये पॉसिबल है कि आपको अनलिमिटेड बेनिफिट हो सकता है कॉल ऑप्शन से। जितना ज्यादा अंडरलाइन की प्राइस, निफ्टी की प्राइस मान लीजिए बहुत ज्यादा बढ़ती जाए तो उस केस में आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट थियोरेटिकली हो सकता है। शॉर्ट में क्या होता है? अब देखिए ये पर्सपेक्टिव है कॉल ऑप्शन सेलर का। कॉल ऑप्शन सेलर कौन है? शॉपकीपर है इस केस में। इस केस में कूपन किसने बेचा है? शॉपकीपर ने बेचा है। तो अगर शर्ट की जो प्राइस है वो 1000 रुपीज से नीचे ही रहती है तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है शॉपकीपर को, राइट? बिकॉज उसने 100 रुपीज में 100 रुपीज का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, प्रीमियम उसने रिसीव किया है, 100 रुपीज में उसने कूपन को बेचा है। आइए फिर से इस एग्जांपल पे चलते हैं। अब मान लीजिए कि शर्ट का प्राइस 800 रुपए है, मिस्टर रविन ने 800 रुपए में शर्ट खरीदा, तो 800 रुपए पे जितना प्रॉफिट होना था वो तो हुआ ही शॉपकीपर को, ऊपर से उसको 100 रुपीज कूपन के भी मिले थे, तो एक्स्ट्रा 100 रुपीज उसको बेनिफिट हुआ है। दैट इज व्हाट यहां पे दिखाया गया है। वो अगर स्ट्राइक प्राइस के नीचे प्राइस रहती है अंडरलाइन की तो ऑप्शन जो सेलर है उसको बेनिफिट होता है प्रीमियम का, जो भी प्रीमियम उसने कलेक्ट किया है। ठीक है, अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी तो लॉस बढ़ता जाएगा। अभी यहां पे वापस चलेंगे शॉपकीपर के
हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए अब 1500 रुपीज शॉपकीपर ने प्राइस रखा है, तो अब किसी के पास अगर कूपन नहीं है तो उसको शर्ट तो 1500 रुपीज में ही खरीदना पड़ेगा। बट अगर मिस्टर रविन आ गए तो मिस्टर रविन को शॉपकीपर को 1000 रुपीज में देना पड़ेगा। सो 500 रुपए का यहां पे उसको घाटा हो रहा है शॉपकीपर को, राइट। अब 500 रुपए का एग्जैक्ट घाटा नहीं होगा, उसको 400 रुपए का घाटा होगा, बिकॉज उसने 100 रुपीज कूपन के भी कलेक्ट किए हुए हैं। सो आई होप आप काफी अच्छे से समझ चुके हैं अब कॉल ऑप्शन के बारे में। अगर आपको ये एग्जांपल में कोई भी डाउट आ रहा है या फिर कोई भी चीज हमने डिस्कस की है यहाँ पे, इंट्रिंसिक वैल्यू, कॉल ऑप्शन क्या होता है, किसी भी चीज में, तो कमेंट में मुझे लिख के बताइए, मैं उस डाउट को जरूर से सॉल्व करूंगा। या फिर मैं आपको अपना ईमेल आईडी भी शेयर कर देता हूं, support@streak.tech, support@streak.tech पे आप लिख के बताइए, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। एक लास्ट चीज यहां पे हम डिस्कस कर लेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल है, और ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट किया जाता है कॉल ऑप्शन के केस में। सो स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस आपने जो भी है प्लस प्रीमियम, वो आपको बता देता है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। अगेन सेम मिस्टर रविन के एग्जाम्पल पे चलेंगे। सो स्ट्राइक प्राइस क्या है, इसमें 1000 रुपीज स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। उसमें प्रीमियम क्या है, 100 रुपीज पे किया है कूपन के लिए। सो आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है 1000 प्लस 100 रुपीज, दैट इज 1100 रुपए है। सो ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन यहां पे भी एक दिखाया हुआ है, स्ट्राइक प्राइस 100 रुपीज, प्रीमियम पेड 5 रुपए, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा 100 प्लस 5, 105 रुपीज। स्ट्रैटेजी एग्जांपल 1। अब प्रैक्टिकल चीजों पे आ जाते हैं। थ्योरी तो हमने काफी डिस्कस कर ली है, प्रैक्टिकली एक कॉल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सो आइए स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इस स्ट्रैटेजी को बना लेते हैं। सो स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आपको ओपन करना होगा इस वेबसाइट को, strek.tech। इस वेबसाइट पे आइए, उसके बाद आप अपने ब्रोकर अकाउंट का लॉगिन और आईडी और पासवर्ड यूज करके आप लॉगिन कर सकते हैं। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको इस प्रकार की एक स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी। ये डैशबोर्ड है, स्ट्रीक का डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप यहां पे जाएंगे, स्ट्रैटेजीज में क्लिक करेंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजीज में क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। यहां पे नाम दे देते हैं स्ट्रैटेजी का, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप स्कैनर को, इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं अपने फोन से, तो आप डायरेक्टली इस स्ट्रैटेजी को ओपन भी कर सकते हैं, अपने फोन पे देख सकते हैं स्ट्रैटेजी को। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं आप सुन के उसको समझ सकते हैं स्क्रीन पे देख के, या फिर अगर आपको लैपटॉप पे ओपन करना है तो इस लिंक के द्वारा आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ बनाना है, जो कि बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप स्ट्रीक प्लेटफॉर्म खोल लें और मेरे साथ साथ स्टेप बाय स्टेप बनाएं, तो ये इससे बेहतरीन ऑप्शन, ये ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन है। तो आइए स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। सो क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अगर आप मेरे साथ साथ बनाते हैं तो उसका बेनिफिट यह है कि आप समझ भी जाएंगे कि एग्जैक्टली स्ट्रैटेजीज कैसे बनाते हैं, तो आप अपने खुद की स्ट्रैटेजीज भी डेवलप कर पाएंगे स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। तो बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी है, बैंक निफ्टी पे हम एक स्ट्रैटेजी, सैंपल स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। सो मैं यहां पे क्लिक करूंगा, ऐड, यहां पे मैं टाइप करूंगा निफ्टी बैंक, ठीक है। यहां पे क्लिक करेंगे ऐड डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट पे। डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट क्यों? डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट यह है कि हमारे स्ट्राइक प्राइसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं क्लिक करूंगा, मुझे ट्रेड करना है कॉल ऑप्शन, स्ट्राइक ऑफसेट फ्रॉम एटीएम, यानी कि आपको कौन सा स्ट्राइक ट्रेड करना है वो आप इस सेटिंग के द्वारा चुन सकते हैं। 0 मतलब एट द मनी स्ट्राइक, -1 मतलब एट द मनी के एक नीचे वाला स्ट्राइक, +1 मतलब एट द मनी के एक ऊपर वाला स्ट्राइक। सो पहले हम 0 एट द मनी स्ट्राइक ऐड करेंगे। एक्सपायरी करंट, एक्सपायरिंग करंट, एक्सपायरी टाइप मंथली रखेंगे, ऑर्डर टाइप में लॉन्ग, यानी कि मैं बाय करना चाहता हूं एट द मनी कॉल ऑप्शन को, और चेंज फ्रीक्वेंसी हम कैंडल रखेंगे, यानी कि जो सिग्नल कैंडल है, जिस कैंडल पे सिग्नल आ रहा है, ट्रेड हो रहा है, बन रहा है, उस कैंडल के क्लोज प्राइस को हम रेफरेंस लेके एट द मनी प्राइस सिलेक्ट करने वाले हैं। अगर मैंने डे ओपन सिलेक्ट कर लिया तो क्या होगा, मेरा एट द मनी जो प्राइस है वो डे ओपन प्राइस के हिसाब से सिलेक्ट होगा। तो मैं यहां पे कैंडल ही रखूंगा, और 2 और स्ट्राइक्स को हम ऐड कर देंगे ताकि हम कंपेयर कर पाएं कि डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस पे किस प्रकार से इंपैक्ट रहता है।
सो ऐड न्यू कॉल ऑप्शन, एक -2 स्ट्राइक पे ऐड करेंगे जो कि इन द मनी हो जाएगा, और एक और इन द मनी ऐड करेंगे -4 पे। ठीक है, उसके बाद हम अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे। डन। सो हमारे स्ट्राइक्स जो है यहां पे ऐड हो चुके हैं। टाइम फ्रेम 1 आवर। अब यहां पे पोजीशन जो है वो मैटर नहीं करती, बिकॉज हमने यहां पे ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि हमें क्या चाहिए, हमें लॉन्ग करना है। ठीक है, क्वांटिटी 5 क्वांटिटी में डाल देता हूं, 5 लॉट्स, इसका मतलब 5 लॉट्स है। ठीक है, अब यहां पे हम कंडीशंस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहां पे एक सिंबल फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करूंगा, बिकॉज मुझे निफ्टी इंडेक्स पे कुछ कंडीशन चेक करनी है, उसके बाद मैं निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड लेना चाहता हूं। सो मैं सिंबल फंक्शन का यूज करूंगा और उसके अंदर कंडीशंस बनाऊंगा। अगर मैंने सिंबल फंक्शन का यूज नहीं किया तो उससे क्या होगा कि जो भी मैं कंडीशंस यहां पे बना रहा हूं वो जो है इन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट पे चेक होंगे। अगर मैंने डायरेक्टली यहां पे आरएसआई लिख दिया फॉर एग्जांपल, तो ये जो आरएसआई है वो अप्लाई होगा इन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट पे, बट मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पे इंडिकेटर नहीं चेक करना चाहता, मैं कंडीशन चेक करना चाहता हूं निफ्टी इंडेक्स पे। तो इसीलिए मैं यहां पे सिंबल फंक्शन का यूज करूंगा। टाइप करेंगे सिंबल फंक्शन निफ्टी बैंक नॉट निफ्टी। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे कि जब भी क्लोज जो है क्रॉसेज अबव यूबीबी, अपर बुलिंगर बैंड के ऊपर जो जब क्रॉस कर रहा है क्लोज प्राइस, तब मैं इसे बाय करना चाहता हूं। ठीक है, उसके बाद स्टॉप लॉस डालेंगे हम, 15% का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड टारगेट मैं नहीं डालना चाहता, उसको हम स्क्वायर ऑफ होने तक वेट करेंगे। इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, स्क्वायर ऑफ होने तक वेट करेंगे। सो मैं यहां पे सिंपली 999 डाल देता हूं। सो यहां पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि बहुत ही सिंपल कंडीशन मैंने बनाया है कि क्लोज प्राइस जैसे ही 1 आवर का क्लोज प्राइस जो है निफ्टी बैंक निफ्टी पे अपर बुलिंगर बैंड के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो मैं यहां पे ये कॉल ऑप्शंस बाय करना चाहता हूं। सो इससे क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब क्लोज प्राइस जो है यूबीबी के ऊपर क्लोज होता है, तो इसका मतलब यह है कि वोलैटिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो वोलैटिलिटी जब इंक्रीज होता है तो लॉन्ग कॉल में बेनिफिट मिलता है। कॉल ऑप्शन बाय कर जो भी ऑप्शन बायर्स हैं उनको बेनिफिट मिलता है अगर इंप्लाइड वोलैटिलिटी जो है इंक्रीज होती है। ठीक है, तो वो एक पॉइंट हो गया। प्लस डायरेक्शन भी पॉजिटिव हो रहा है, बैंक निफ्टी का ऊपर जा रहा है, राइट। सो उससे भी बेनिफिट मिलेगा। सो दो बेनिफिट का हम यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं इस सिंपल से स्ट्रैटेजी में। यहां पे चार्ट टाइप जो है मैं हेकेनाशी चेंज कर दूंगा, हमें हेकेनाशी चार्ट यूज करना है। होल्डिंग टाइप MIS रहेगा। ठीक है, फाइनली हम इस स्ट्रैटेजी को रन करने के लिए रेडी हैं। मैं क्लिक करूंगा सेव एंड बैक टेस्ट बटन पे। उससे पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि मैंने सारी चीजें सही से ऐड कर दी हैं या नहीं। ओके, फाइन, सारी चीजें सही हैं। अब हम इस स्ट्रैटेजी को रन करने के लिए रेडी हैं। तो मैं सेव एंड बैक टेस्ट पे क्लिक करूंगा। हमारा स्ट्रैटेजी रन होने लगा है, बैक टेस्ट रन हो रहा है। पास डेटा पे चेक हो रहा है कि ये स्ट्रैटेजी हमने अगर अप्लाई की होती तो फिर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस होता वो क्या हो सकता था। सो वेट करेंगे थोड़ी देर और हमें थोड़ी ही देर में यहां पे P&L देखने के लिए मिल जाएगा। सो जब तक स्ट्रैटेजी रन हो रही है मैं आपको बाकी चीजें भी यहां पे दिखा देता हूं। बाकी बहुत सारे ऑप्शंस है यहां पे। बैक टेस्ट पैरामीटर्स अगर आप चेक करना चाहें कौन से बैक टेस्ट डेट रेंज में आपका बैक टेस्टिंग हो रहा है, एग्जिट कंडीशंस, एंट्री कंडीशंस, क्वांटिटी, एवरीथिंग, सारी चीजें आप यहां पे चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट वाले का रिजल्ट किसी कारण से नहीं आया तो वापस मैं इस बैक टेस्ट को रन कर दूंगा। सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अगर बैक टेस्ट के दौरान आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आपने क्या कंडीशंस बनाई हैं तो आप इजीली यहां पे ऊपर आप देख सकते हैं कि आपने क्या कंडीशंस बनाई हैं स्ट्रैटेजी के लिए। यहां पे आपने चार्ट टाइप, कैंडल इंटरवल क्या सिलेक्ट किया है, होल्डिंग टाइप क्या सिलेक्ट किया है, सारा इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। सो फर्स्ट हमारा जो -4 कॉन्ट्रैक्ट था उसका हमारे पास रिजल्ट यहां पे देखने के लिए आ चुका है।
स्लोली स्लोली बाकी सारे दोनों के भी रिजल्ट यहां पे आ जाने चाहिए। सो क्वांटिटी वगैरह ये सारी चीजें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, और बहुत सारे बेहतरीन ऑप्शंस भी हमने अवेलेबल करवाए हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। फॉर एग्जांपल पोजीशन साइजिंग अगर आप करना चाहते हैं, पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं। अगर आप इन पैरामीटर्स को मॉडिफाई करके बैक टेस्ट को रन करना चाहते हैं, सो वो भी पॉसिबिलिटी है। सो आप यहां पे रिजल्ट्स देख सकते हैं, हमारे सामने रिजल्ट सारे आ चुके हैं। यहां पे अराउंड 1,10,000 समथिंग का यहां पे हमें प्रॉफिट यहां पे देखने के लिए मिल रहा है, राइट। सो आप देखेंगे कि जीरो स्ट्राइक पे ये प्रॉफिट है, ठीक है। -2 पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, -4 पे थोड़ा और ज्यादा इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट, राइट। और विन टू लॉस रेशियो भी इंप्रूव हो रहा है। तो ये किस कारण से हो रहा है, आप प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि ये क्यों हो रहा है। जीरो पे जो है प्रॉफिट ये है, -2 पे थोड़ा इंक्रीज हुआ, -4 पे थोड़ा और इंक्रीज हुआ। तो जैसे जैसे मैं ज्यादा इन द मनी जा रहा हूं, ये एक हिंट है, जैसे जैसे मैं ज्यादा इन द मनी जा रहा हूं, मेरा जो प्रॉफिट है यहां पे इंक्रीज हुआ है। उसका कारण क्या है आप मुझे लिख के बता सकते हैं कमेंट्स में। सो ये हो गई हमारी एक फर्स्ट स्ट्रैटेजी एग्जांपल। सेकेंड स्ट्रैटेजी हम देखने वाले हैं बेयर कॉल स्प्रेड। सो बेयर कॉल स्प्रेड में क्या होता है, हमें दो कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक को ट्रेड करना होता है, ठीक है। लोअर स्ट्राइक को जो है हम शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट द लोअर स्ट्राइक, और उसका प्रीमियम हम कलेक्ट करते हैं। और हायर स्ट्राइक जो होता है उसको हम लॉन्ग करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। इस केस में क्या, इस स्ट्रैटेजी को कब यूज करते हैं, जब आपका मार्केट व्यू जो है मॉडरेटली बेरिश होता है। ये एक लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट स्ट्रैटेजी है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड जो है इनबिल्ट है, रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इनबिल्ट है। आप ब्रेक इवन पॉइंट इसका क्या होता है, लोअर स्ट्राइक प्लस नेट प्रीमियम, ठीक है। और आप नेट प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन लोअर स्ट्राइक। आप जो लोअर स्ट्राइक जो है उसको सेल करेंगे तो आपको कुछ प्रीमियम रिसीव करेंगे, माइनस प्रीमियम पेड फॉर द हायर स्ट्राइक, ठीक है। थीटा जो है इसका पॉजिटिव होता है इफ द अंडरलाइंग इज बिलो द मिड पॉइंट ऑफ द हायर एंड लोअर स्ट्राइक्स, ठीक है। यानी कि थीटा डीके का आपको बेनिफिट मिलता है अगर जो अंडरलाइंग है वो इन दोनों के मिड पॉइंट के नीचे है। तो डेल्टा इस स्ट्रैटेजी का नेगेटिव है, यानी कि अगर स्ट्रैटेजी अंडरलाइंग जो नीचे जाता है तब आपको बेनिफिट होता है आपके पोजीशन में, ठीक है। द ऑप्शन वी सेल विल हैव अ हायर कॉस्ट देन द ऑप्शन वी बाय, हेंस क्रिएटिंग अ नेट क्रेडिट। इसका मतलब क्या है, जो ऑप्शन हम सेल कर रहे हैं, जो लोअर स्ट्राइक हम सेल कर रहे हैं, उसका प्राइस जो है, प्रीमियम जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द ऑप्शन जो हम बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें नेट क्रेडिट होगा। जस्ट एक एग्जांपल देता हूं आपको, मान लीजिए लोअर स्ट्राइक आपने जो सेल की है वो 105 रुपीज पे की है, और हायर स्ट्राइक आपने जो बाय किया 100 रुपीज पे की है, तो आपको नेट क्रेडिट 5 रुपए का मिलेगा। तो आइए स्ट्रैटेजी को हम बना लेते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे, चलते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे और बनाते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने स्प्रेड्स पे भी, अगर आप स्पेसिफिकली स्प्रेड्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमने स्प्रेड्स पे भी वेबिनार किया हुआ है। अगर आप उन वेबिनार को देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे देख सकते हैं, या फिर अगर आपको वो वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो कमेंट में बताइए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। सो सेकेंड स्ट्रैटेजी, आप अगेन इस क्यूआर कोड को स्कैन करके स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। इस लिंक को ओपन करके भी आप स्ट्रैटेजी को ओपन कर सकते हैं। जो भी मेरे साथ बनाना चाहते हैं स्ट्रैटेजी को, आइए स्ट्रीक प्लेटफॉर्म को ओपन कर लेते हैं और स्ट्रैटेजी को आप मेरे साथ बनाते रहिए। सो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगेन स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मैं फिर से स्ट्रैटेजीज में जाऊंगा। स्ट्रैटेजीज में आने के बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट बटन पे। सो इस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं बेयर कॉल स्प्रेड, या फिर कॉल क्रेडिट स्प्रेड भी कहा जाता है स्ट्रैटेजी को, ठीक है। टाइम फ्रेम 1 आवर, यहां पे आइए स्ट्राइक्स को ऐड कर देते हैं। ये स्ट्रैटेजी हम निफ्टी पे बनाने वाले हैं,
और ये बेरिश स्ट्रैटेजी है। पहली वाली हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो बुलिश स्ट्रैटेजी थी, ये हम बेरिश स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। सो अगेन निफ्टी 50 में यहां पे टाइप करूंगा डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट, ऐड डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट, कॉल ऑप्शन 2 को हम करने वाले हैं शॉर्ट, एक्सपायरी टाइप इस बार हम वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे स्ट्रैटेजी बनाएंगे। एक और ऐड करना है हमें, याद रखिएगा बेयर कॉल स्प्रेड में लोअर स्ट्राइक को हम शॉर्ट करते हैं, सो 2 को हम शॉर्ट कर रहे हैं। यहां पे हम डालेंगे 9 और उसे हम लॉन्ग करेंगे करंट वीकली, ठीक है। अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे, हमारे दोनों स्ट्राइक्स यहां पे ऐड हो चुके हैं। टाइम फ्रेम 1 आवर, यहां पे मैं 10 लॉट्स डाल देता हूं क्वांटिटी में। अब यहां पे अगेन पोजीशन मैटर नहीं करती है, अगर आप डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड कर रहे हैं राइट, तो उस टाइम पे यहां पे आप पोजीशन जो है वो मैटर नहीं करती। मान लीजिए आप यहां पे स्टॉक डाल देते हैं एसबीआई या फिर कोई और कुछ और स्टॉक फ्यूचर्स कुछ डाल देते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि यहां पे जो पोजीशन है वो मैटर करेगी। अगर मैं यहां पे सेल सिलेक्ट करता हूं तो एसबीआई सेल होगा। कब सेल होगा? जब एंट्री कंडीशन जो फुलफिल होगी तब। बाय कर देता हूं तो एसबीआई जो है बाय होगा, लेकिन इसका इंपैक्ट इन दोनों पे नहीं पड़ेगा बिकॉज यहां पे मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि मुझे लॉन्ग और शॉर्ट करना है, ठीक है। सो इसको मैं निकाल देता हूं बिकॉज उसकी जरूरत नहीं है। यहां पे कंडीशंस को बनाएंगे हम। अगेन फर्स्ट कंडीशन बना लेते हैं हम, कैंडल टाइम का इस्तेमाल करेंगे। सो हमें जो है ट्रेड लेना है फ्राइडे को, ओके। सो फ्राइडे को ट्रेड लेने के लिए हम कहेंगे डे ऑफ द वीक। डे ऑफ द वीक इक्वल टू होना चाहिए किससे? नंबर 5, ठीक है। 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, 3 इज वेडनेसडे, 4 थर्सडे एंड 5 इज फॉर फ्राइडे। सो मैं फ्राइडे को ही ट्रेड करना चाहता हूं, इसलिए मैंने कंडीशन यहां पे पहले ही डाल दी कि कैंडल टाइम डे ऑफ द वीक जो है वो होना चाहिए 5। सेकेंड कंडीशन बनाते हैं निफ्टी इंडेक्स पे, सिंबल फंक्शन में डालूंगा निफ्टी 50, ठीक है। अब क्या है कंडीशन? जो क्लोज प्राइस है निफ्टी का वो होना चाहिए लोअर देन, सिंस ये एक बेरिश स्ट्रैटेजी है तो एक बेरिश कंडीशन डालेंगे SMA 200। SMA 200 के नीचे होना चाहिए क्लोज प्राइस। एक और कंडीशन डालेंगे, सिंबल फिर से निफ्टी पे बनाना है, निफ्टी इंडेक्स पे। क्या कंडीशन है? बोलिंगर बैंडविड्थ होना चाहिए हायर देन पीरियड मैक्स बोलिंगर बैंडविड्थ ऑफसेट यहां पे -1। सो इसका क्या मतलब है कि बोलिंगर बैंडविड्थ जो है प्रेजेंट कैंडल पे निफ्टी 50 का हायर देन होना चाहिए लास्ट 10 कैंडल्स में जो भी बोलिंगर बैंड की हाईएस्ट वैल्यू थी उससे, यानी कि अभी का जो बोलिंगर बैंड है वो ज्यादा होना चाहिए लास्ट 10 कैंडल से। तो ये मैं कंडीशन क्यों डाल रहा हूं? बिकॉज मैं तभी एंटर करना चाहता हूं जब वोलेटिलिटी जो है वोलेटिलिटी भी हाई है। सो क्रेडिट स्प्रेड्स में अगर वोलेटिलिटी हाई होता है तो हमें बेनिफिट मिलता है, राइट, बिकॉज हम हायर प्रीमियम वाले कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रहे हैं। सो बेरिश कंडीशन, वोलेटिलिटी हाई है, फ्राइडे को ही सेल कर रहे हैं, ठीक है। 3 कंडीशंस यहां पे डल चुकी हैं। अभी एग्जिट कंडीशन हम बनाएंगे। हम एग्जिट कब करना चाहते हैं? हम मंडे को एग्जिट करना चाहते हैं। सो यहां पे मैं डाल दूंगा डे ऑफ द वीक इक्वल टू नंबर
1। ठीक है, सो मंडे को कभी भी एग्जिट करना है नहीं, मंडे को हमें एक स्पेसिफिक टाइम पे एग्जिट करना है। कब? जब 2:15 का जो कैंडल है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे मैं डालूंगा अगेन कैंडल टाइम, आवर ऑफ द कैंडल इक्वल टू नंबर 14, यानी कि 2 बजे वाला जो आवरली कैंडल है जो 2:15 पे स्टार्ट होता है, वो जब क्लोज होगा 3:15 पे, तब मैं एग्जिट करना चाहता हूं, यानी कि मंडे क्लोजिंग पे मैं एग्जिट कर देना चाहता हूं अपने पोजीशन को। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। फ्राइडे को हम इस कंडीशन के थ्रू एंटर कर रहे हैं और मंडे को हम एग्जिट कर दे रहे हैं। सो हमें थीटा का भी बेनिफिट मिलेगा, यहां पे वोलेटिलिटी का भी बेनिफिट मिलेगा और प्राइस मूवमेंट जो बेरिश है उसका भी बेनिफिट मिलेगा। सो बैकटेस्ट पैरामीटर्स में होल्डिंग टाइप जो है उसको हम CNC कर देते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट MIA स्ट्रैटेजी, और इसको हम कैंडलस्टिक पे ही रहने देंगे। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं स्ट्रैटेजी को, उसके बाद हम इस स्ट्रैटेजी को रन कर देंगे। ओके, सारे कुछ करेक्ट है। सो हम इस स्ट्रैटेजी को रन करने के लिए रेडी हैं। हम क्लिक करेंगे सेव एंड बैक टेस्ट बटन पे। ऑलराइट, सो स्टॉप लॉस एंड टारगेट हमने नहीं डाला है, यहां पे एक बड़ा सा नंबर मैं डाल दूंगा पॉइंट्स करके, बिकॉज हमें स्टॉप लॉस टारगेट के थ्रू एग्जिट नहीं करना है, हमें एग्जिट करना है मंडे को। सो स्ट्रैटेजी रन होने लगी है, यहां पे हमें कुछ ही समय में रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। सो अगेन यहां पे जो भी सारे एंट्री कंडीशंस है हम उसे चेक कर सकते हैं वाइल स्ट्रैटेजी इज रनिंग। तो मैं यहां पे जाके चेक कर सकता हूं कि मैंने क्या एंट्री कंडीशन एग्जैक्टली बनाई थी। सो यहां पे एक लेग का जो है यहां पे हमें निकल के आ चुका है। सेकेंड लेग के रिजल्ट्स के लिए हम वेट कर लेते हैं। यहां पे हमने बुलिंगर बैंडविड्थ वगैरह यूज किया हुआ है। सो हमें दोनों लेग का जो रिजल्ट है यहां पे देखने के लिए मिल गया है। सो हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। सो स्ट्रैटेजी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है हमें यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा 1,62,000। सो अगर आप पास डेटा पे भी बैक टेस्ट करना चाहते हैं, यहां पे जाके आप स्टार्ट डेट को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास मार्च 2020 से लेकर के डेटा अवेलेबल है एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी। ठीक है, तो आप अगर पास डेटा पे चेक करना चाहते हैं, डेफिनेटली यहां पे आप जाके 2000 में भी इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं उसको पास डेटा पे भी चेक कर सकते हैं। सो जैसे कि आपने देखा, हमने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल करवाए हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। आप सिंपल से लेके मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज भी इस प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें आप टाइम कंस्ट्रेंट भी डाल सकते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, ऑप्शंस के साथ साथ इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। सो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। अब मान लीजिए आप इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप यहां पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे इन कॉन्ट्रैक्ट्स को, डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहां पे 2 ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं, लाइव ट्रेड और पेपर ट्रेड। अगर मान लीजिए कि बैक टेस्टिंग से भी आप संतुष्ट नहीं है, आपको एक और कॉन्फिडेंस चाहिए इस स्ट्रैटेजी में, तो इस केस में क्या कर सकते हैं, आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग मोड में क्या होता है कि बिना रियल मनी यूज किए लाइव मार्केट में आपकी स्ट्रैटेजी जो है ऑटोमेटिकली रन होती है। तो मॉर्निंग में आप इस स्ट्रैटेजी को लगा सकते हैं, बाद में आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है थ्रू आउट द डे। पेपर ट्रेडिंग के बाद मान लीजिए आपको कॉन्फिडेंस आ गया है और ज्यादा, और आप लाइव ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं, तो उस केस में आप यहां पे लाइव सिलेक्ट करके लाइव ट्रेड पे क्लिक कर सकते हैं। आपकी जो स्ट्रैटेजी है लाइव मार्केट में डिप्लॉय हो जाएगी। सो आइए मैं आपको एक पेपर ट्रेड डिप्लॉय करके भी दिखा देता हूं। सो एक्सेप्ट द टर्म्स लाइव पेपर ट्रेड। सो यहां पे मेरी जो स्ट्रैटेजी है सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुकी है। राइट, यहां पे मैं आपको साथ साथ में डिस्कवर सेक्शन भी दिखा देता हूं। अगर आप स्ट्रैटेजीज में आते हैं तो आपको डिस्कवर सेक्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिकली डिस्कवर सेक्शन में हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत सारी प्री मेड एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज बना के रखी हुई हैं अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है, सो इंट्राडे, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, मीन रिवर्जन, मोमेंटम एक्सेट्रा, आप इन सारी स्ट्रैटेजीज को भी चेकआउट कर सकते हैं। सो स्ट्रैटेजीज हमने देख ली, अब टाइम है कुछ स्कैनर्स बनाने का। उससे पहले हम क्विक एक ग्रीक्स के बारे में देख लेते हैं।
जो 4 इंपॉर्टेंट ग्रीक्स हैं वो यहां पे मैंने मेंशन किए हुए हैं, डेल्टा, थीटा, वेगा और गामा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा आपको बताता है, डेल्टा डिटरमाइंस द चेंज इन ऑप्शंस प्राइस फॉर अ यूनिट चेंज इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग, यानी कि अंडरलाइंग का प्राइस चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है निफ्टी का प्राइस, तो उससे आपके कॉल ऑप्शन पे या फिर पुट ऑप्शन पे क्या इंपैक्ट होता है वो डेल्टा बताता है। थीटा आपको क्या बताता है कि टाइम के चेंज होने के साथ साथ आपका जो ऑप्शन है उसको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, उसका प्राइस बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। वेगा क्या बताता है? इंप्लाइड वोलेटिलिटी ऊपर नीचे हो रही है तो आपका ऑप्शन प्रीमियम जो है वो किस प्रकार से ऊपर या नीचे होगा। गामा क्या बताता है? गामा बताता है कि अंडरलाइन का प्राइस जो है चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो उससे आपका डेल्टा किस प्रकार से चेंज हो रहा है। डेल्टा भी कांस्टेंट नहीं रहता है, डेल्टा भी चेंज होता रहता है, राइट। सो अब यहां पे साइंस देख लेते हैं कि साइंस क्या होती है इन ऑप्शन ग्रीक्स की। सो साइन आपको बताता क्या है बेसिकली। सो डेल्टा, लॉन्ग कॉल का डेल्टा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब यह है कि अगर अंडरलाइंग प्राइस जो है बढ़ रहा है तो आपके पोजीशन को, लॉन्ग कॉल को बेनिफिट होगा, ठीक है, और कम हो रहा है तो आपको लॉन्ग कॉल को नेगेटिव इंपैक्ट होगा। अब टाइम टू एक्सपायरी यहां पे नेगेटिव दी हुई है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे हम एक्सपायरी के करीब आते जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए आज से कल हो गया, दैट मींस टाइम ऊपर गया है, टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ा, तो उससे क्या होगा? हमें नेगेटिव इंपैक्ट होगा, लॉन्ग कॉल को हमें नुकसान होगा, ठीक है। वेगा, अगर इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ती है तो लॉन्ग कॉल में हमें बेनिफिट होता है, अगर इंप्लाइड वोलेटिलिटी कम होती है तो हमें नुकसान होता है। स्ट्रैटेजी भी हमने देखा था कि हमने वोलेटिलिटी का बहुत इस्तेमाल किया था, लास्ट जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई थी, ठीक है। सेम वे शॉर्ट कॉल में क्या होता है? अगर नेगेटिव है तो आपको जो है शॉर्ट कॉल वालों को कब बेनिफिट होता है? जब अंडरलाइन नीचे गिरे तब, ठीक है। लॉन्ग कॉल वालों को कब बेनिफिट होता है? जब अंडरलाइन ऊपर जाए तब। सो आई होप आप इन साइंस का मतलब समझ चुके हैं। सो स्कैनर्स बना लेते हैं, कुछ बहुत ही सिंपल स्कैनर्स बनाएंगे, ठीक है। इस स्कैनर में हम क्या स्कैन करना चाहते हैं? ऑप्शन प्रीमियम जो है, मान लीजिए आपको उन स्ट्राइक्स को स्कैन करना है जिसके ऑप्शन प्रीमियम जो है बढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं अचानक। सो कैसे बनाएंगे हम स्कैनर को? चलते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे, फिर से स्कैनर्स पे क्लिक कर लूंगा मैं। अगेन यहां पे हमने स्कैनर्स में भी हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत सारे प्रीमेड स्कैनर्स आप सभी के लिए बना के रखे हुए हैं, आप उन्हें वो चेकआउट कर सकते हैं। सो अगेन क्रिएट पे मैं क्लिक करूंगा, यहां पे नाम दे देता हूं मैं, ठीक है। क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम रखूंगा मैं। स्कैन ऑन, बेसिकली आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कहां पे स्कैनिंग करना चाहते हैं, किस यूनिवर्स में। बहुत सारे ऑप्शंस है यहां पे, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500, एनएफओ इक्विटीज, इंडाइसेस, करेंसीज, फ्यूचर्स, कमोडिटीज, डिफरेंट सेक्टर्स एक्सेट्रा। बट यहां पे मैं जाना चाहूंगा बैंक निफ्टी वीकली पे, ठीक है। चार्ट टाइप यहां पे कैंडलस्टिक ही रहने दूंगा। सो बेसिकली हमें कॉल ऑप्शंस ही स्कैन करने हैं। सो कॉल ऑप्शंस का ग्रीक जो होता है डेल्टा, वो पॉजिटिव होता है, हमने यहां पे देखा, ठीक है। पुट ऑप्शंस का नेगेटिव होता है। सो मैं क्या करूंगा, यहां पे कह दूंगा ऑप्शन ग्रीक्स डेल्टा, इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल मैं 6 ले लेता हूं, हायर देन नंबर 0। इससे क्या होगा कि मुझे वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिखेंगे जिसका डेल्टा जो है 0 से ज्यादा है, यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि सारे कॉल ऑप्शंस। एक बार मैं स्कैन पे क्लिक करता हूं तो आपको दिखा भी देता हूं, ये सारे जो है कॉल ऑप्शंस है बैंक निफ्टी के। एडिट पे जाऊंगा, एक और कंडीशन ऐड करेंगे हम, मैं यहां पे ऐड करूंगा कि क्लोज, जो भी प्राइस है उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का हायर देन होना चाहिए। किससे हायर देन होना चाहिए? पीरियड मैक्स 10 हाई -1, यानी कि लास्ट 10 कैंडल्स में जो भी हाईएस्ट प्राइस रहा था उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का, उससे ज्यादा है अभी का प्राइस, यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि लास्ट 10 कैंडल्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया है उस ऑप्शन का प्राइस। सो आइए इसको रन करते हैं एंड लेट अस चेक कि क्या रिजल्ट आता है। सो एक ही कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक हमें मिला है जिसका जो प्राइस जो है अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
सो दिस इज हाउ यू कैन मेक इट। यहाँ पे एक और फीचर मैं दिखा देता हूँ टेक लाइव का। अगर आप टेक लाइव पे क्लिक करते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज, यहां पे मान लीजिए मैं 1 मिनट का अलर्ट फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर लेता हूं। सो एवरी 1 मिनट स्ट्रीक सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली स्कैनर को रन करेगा और मुझे अलर्ट्स भेजता रहेगा। मोबाइल ऐप अगर मैं डाउनलोड कर लेता हूं स्ट्रीक का, सो सारे अलर्ट्स जो है मुझे मोबाइल ऐप पे मिल जाएंगे। और अगर आपको ब्राउजर में चाहिए सारे नोटिफिकेशंस, तो ब्राउजर ओपन रख सकते हैं, स्ट्रीक प्लेटफॉर्म ओपन रख सकते हैं अपने ब्राउजर में, सारे नोटिफिकेशंस आपको आपके ब्राउजर पे भी मिल जाएंगे। सो अगेन 1 मिनट पे मैं टेक लाइव कर देता हूं, देन एवरी 1 मिनट ये स्कैनर ऑटोमेटिकली रन होता रहेगा और फिर मुझे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जब भी कोई नया स्ट्राइक प्राइस जो है आइडेंटिफाई होता है। एक और स्कैनर बना लेंगे। सो अगेन इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली स्कैनर को। सो हाई ओपन इंटरेस्ट, अब हम उन कॉल ऑप्शंस को स्कैन करेंगे जिनमें ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। सो उसको कैसे बनाना है, यहां पे चलेंगे, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, कॉपी ऑप्शन भी है। राइट, एडिट, इस बार हम निफ्टी ले लेते हैं। सो निफ्टी वीकली, डेल्टा हायर देन 0, यानी कि वो होना चाहिए कॉल ऑप्शन। अब यहां पे क्लोज की जगह हम ओपन इंटरेस्ट डाल देंगे। ओपन इंटरेस्ट -1, यानी कि मेरा ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ चुका है लास्ट 10 कैंडल्स में बहुत ज्यादा। स्कैन एंड सेव पे क्लिक करेंगे, कोई स्टॉक यहां पे नहीं मिला है। सो एक बार मैं यूनिवर्स चेंज करके देख लेता हूं, निफ्टी वीकली की जगह बैंक निफ्टी वीकली वापस डाल के देख लेते हैं, नो रिजल्ट। मंथली में चेक कर लेते हैं, या सो ये स्ट्राइक्स जो है कॉल ऑप्शन स्ट्राइक्स जो है उनमें अभी जो है ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है। सो अपने हिसाब से आप यहां पे कंडीशन बना सकते हैं कि आपको किस प्रकार का ओपन इंटरेस्ट चाहिए। आपको लास्ट 10 कैंडल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चाहिए, या फिर लास्ट 20 कैंडल्स में हाईएस्ट होना चाहिए ओपन इंटरेस्ट, या फिर लगातार इंक्रीज करना चाहिए ओपन इंटरेस्ट। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कंडीशन बना सकते हैं। एंड अगेन आपको अगर डाउट है, नहीं बना पा रहे हैं सही से, सो कमेंट में लिख के बताइए, या फिर ईमेल आईडी support@streak.tech पे मी एंड माई टीम विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं आप सभी से, हाउ डू यू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर कॉल ऑप्शन। सो कॉल ऑप्शन का ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको मिस्टर रविन का शर्ट वाला एग्जाम्पल याद है, अगर आपको हमने जो पे ऑफ डायग्राम डिस्कस किया था वो आपको याद है, तो आप इसका आंसर डेफिनेटली बहुत इजीली पता लगा पाएंगे। आप मुझे प्लीज कमेंट में लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या होता है, कैसे हम ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं कॉल ऑप्शंस के लिए। अगर आपको अभी भी नहीं पता चल रहा है आंसर, तो प्लीज थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, वहां पे जाके समझिए उस टॉपिक को, आंसर को समझिए, उसके बाद मुझे लिख के बताइए कमेंट्स में। कंक्लूजन पे हम पहुंच चुके हैं। सो कॉल ऑप्शन जो है एक अग्रीमेंट होता है बायर एंड सेलर के बीच में टू बाय अ स्पेसिफिक स्टॉक एट अ स्पेसिफिक प्राइस अप टिल अ स्पेसिफिक एक्सपायरेशन डेट विच इज दैट इज नोन एज अ कॉल ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन बायर्स जो है वो बुलिश होता है उनका व्यू, और जो कॉल ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनका जो मार्केट में व्यू होता है वो नेगेटिव होता है। स्प्रेड स्ट्रैटेजीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग कॉल्स दैट हैव लिमिटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड। आप स्प्रेड स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं कॉल्स का यूज करके जिनका लिमिटेड रिस्क और रिवॉर्ड होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है जो हमने पहले नहीं डिस्कस किया हुआ है, इन द मनी स्टॉक ऑप्शंस जो है वो फिजिकली सेटल्ड होते हैं। अगर आपने इन द मनी कॉल ऑप्शंस को होल्ड कर लिया एक्सपायरी तक, तो आपको फिजिकल सेटलमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, फिजिकल डिलीवरी होती है स्टॉक्स की। ऑल इंडेक्स ऑप्शंस आर कैश सेटल्ड। इंडेक्स ऑप्शंस में वो फिजिकल डिलीवरी का कोई नहीं होता है कुछ रूल, सो कैश सेटल्ड होते हैं इंडेक्स ऑप्शंस, भले ही आप उसे एक्सपायरी तक होल्ड कर लें। ऑप्शंस को जो है आप एक्सपायरी डे के पहले
आप उसे ट्रेड कर सकते हैं। सो ये कंफ्यूजन काफी लोगों को रहता है कि क्या मुझे जरूरी है कि अगर मैंने कॉल ऑप्शन खरीद लिया तो मुझे इसको एक्सपायरी तक वेट करना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप उसका प्रीमियम चेंज होता रहता है। आपने जो कॉल ऑप्शन मान लीजिए 100 रुपीज में खरीदा, अब निफ्टी अगर ऊपर चला जाता है तो वो 100 रुपीज से 110 115 बढ़ सकता है उसका प्राइस, तो आप उसे बेच कर भी आप अपना मुनाफा बना सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल इस कूपन में, क्या मिस्टर रविन के पास एक ही ऑप्शन है? क्या उनको कूपन यूज ही करना पड़ेगा इससे बेनिफिट लेने के लिए? नहीं, राइट। अगर बहुत ज्यादा प्राइस शर्ट का बढ़ जाता है उस दुकान में तो मे बी उनका फ्रेंड या फिर कोई भी रिलेटिव वगैरह उनसे मिस्टर रविन से ये कूपन खरीद सकता है ज्यादा प्राइस में, मान लीजिए 200 या 300 रुपीज में, तो उस केस में भी मिस्टर रविन को प्रॉफिट होगा। सेम वे आप कॉल ऑप्शन की जो प्राइस है वो चेंज होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, तो आप उसे उस प्रीमियम को भी ट्रेड कर सकते हैं एक्सपायरी से पहले। आप स्ट्रीक प्लेटफॉर्म का यूज करके बहुत ही इजी तरीके से स्ट्रैटेजीज को क्रिएट कर सकते हैं और बैक टेस्ट कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी करके दिखाया इस वेबिनार में। ऑप्शन स्ट्रैटेजी आप जो है एक्सपायर कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। उसके साथ साथ सिर्फ ऑप्शंस ही नहीं, फ्यूचर्स, अगर आपको फ्यूचर्स की स्ट्रैटेजीज भी बनानी है तो वो भी आप बना के पास्ट डेटा पे बैक टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं। यहां पे मैं मान लीजिए निफ्टी फ्यूचर्स मुझे बैक टेस्ट करना है पास्ट डेटा पे, सो यहां पे मैं कॉल पुट के साथ साथ फ्यूचर्स भी सिलेक्ट कर सकता हूं, लॉन्ग शॉर्ट आप जो भी करना चाहें। So thank you everyone. It's a pleasure to have all of you with us towards the end of this webinar. For any further questions or queries or suggestions, please feel free to write to me. अगर आप चाहते हैं कि मैं किन्हीं और टॉपिक्स को कवर करूं या फिर इसी वेबिनार में कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपको अच्छे से समझ नहीं आया, आप चाहते हैं कि उसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं एक वेबिनार बनाऊं या फिर किसी भी और टॉपिक पे ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर लिख के बताइए support@streak.tech पे या फिर कमेंट्स में। मेरा ये प्रयास रहेगा कि फ्यूचर्स में उन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूं। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब, ट्विटर एंड टेलीग्राम ऑल्सो। टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप फर्स्ट टाइम स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो आपको एक डेमो रिक्वेस्ट का बटन ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे अपना नंबर प्रोवाइड करके एक डेमो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम बेसिक लेवल से आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से प्लेटफॉर्म को जो है यूज करना है। थैंक यू एवरीवन। इस वेबिनार को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलूंगा मैं आप सभी से नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।